मेरे पास बहुत फोटो है। पता नहीं, ऐसा लगा कि कुछ गलत होना वाला है और अचानक सा सर घूम गया। आज के एपिसोड में स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां टेंशन ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है और सबसे पहले फोकस वापस करण पर आता है, जिसके हर मूव पर अब डाउट और गहरा हो गया है। मॉम के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अगर फोटो वाली औरत और वो औरत अलग है जिससे वो मिली थी, तो करण एग्जैक्टली क्या छुपा रहा है। ये कन्फ्यूजन अब सस्पिशन में कन्वर्ट हो चुका है और वो डिसाइड कर लेती हैं कि अब डायरेक्ट सच जानने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ करण नॉर्मल बिहेव करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके एक्शंस में छोटी छोटी इनकंसिस्टेंसीज क्लियरली दिख रही होती हैं। वो नियति के सामने एक केयरिंग हस्बैंड का रोल प्ले करता है, उसे हैंडल करता है, उसकी हेल्थ की चिंता करता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस बार बार बिट्रे कर देते हैं कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। नियति भी ये फील कर रही होती है, इसलिए वो उसे बार बार अपने पास रुकने के लिए कहती है, जैसे वो उसे खो देने का डर फील कर रही हो। फिर क्या होता है, नियति जब करण को डिनर के लिए रोक लेती है और क्लियरली बोल देती है कि आज कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, तब करण के पास हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन उसके हाँ के पीछे एक हेजिटेशन होती है जो ऑडियंस को क्लियर हिंट देती है कि शायद उसका कोई और प्लान था। ये छोटी सी बात ही सस्पेंस को और स्ट्रॉन्ग बना देती है। अगर वो कहीं और जाने वाला था तो कहाँ? इधर नंदिनी का डाउट अब और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो सिर्फ अजम्पशंस पर नहीं चल रही, बल्कि उसने ऑलरेडी प्रूफ कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। उसका इन्वेस्टिगेटर वाला स्टेप ये दिखाता है कि वो सच तक पहुंचने के लिए सीरियस है। वो अपनी मॉम को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करती है कि करण झूठ बोल रहा है, और अब जब मॉम भी थोड़ा डाउट करने लगी है तो सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है करण के लिए। नंदिनी का एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग बदल जाते हैं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि पूरे ट्रैक का बेस बन जाता है, क्योंकि अब तक करण को एक आइडियल, रिस्पॉन्सिबल और परफेक्ट इंसान के रूप में दिखाया गया था, लेकिन अब उस इमेज में क्रैक्स क्लियरली नजर आ रहे हैं। और जब एक परफेक्ट इमेज टूटने लगती है, तब इम्पैक्ट और ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर क्या होता है, मॉम का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया जाता है। एक तरफ वो अपने बेटे पर भरोसा करना चाहती हैं, दूसरी तरफ जो एविडेंस सामने आ रहा है वो इग्नोर भी नहीं कर पा रही। ये इमोशनल टग ऑफ वॉर उनके एक्सप्रेशंस में क्लियरली विजिबल होता है। वो डिसाइड करती हैं कि बिना किसी और पर डिपेंड किए वो खुद सच तक पहुंचेंगी। इसी बीच परी का ट्रैक और इमोशनल हो जाता है। अजय के वॉइस नोट ने उसकी पुरानी वूंड्स को दोबारा फ्रेश कर दिया है। वो बार बार ये फील करती है कि लोग उसे कभी चेंज होने का चांस ही नहीं देना चाहते। उसकी एक लाइन कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, उनके लिए मैं वही पुरानी परी रहूंगी, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन को परफेक्टली शो करती है। उसके डैड का अप्रोच यहाँ काफ़ी प्रैक्टिकल होता है। वो सिर्फ उसे कंसोल नहीं करते, बल्कि उसकी फ्यूचर लाइफ के बारे में भी सोचने के लिए पुश करते हैं। उनका फोकस सिर्फ परी पर नहीं, बल्कि गरु पर भी होता है। वो क्लियरली समझाते हैं कि एक चाइल्ड के लिए दोनों पेरेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट होता है। ये बात लॉजिकली सही होती है, लेकिन इमोशनली एक्सेप्ट करना परी के लिए ईजी नहीं होता। फिर आर्यन का नाम आता है, जो स्टोरी में एक पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट बन सकता है। परी का रिएक्शन साइलेंट होता है, लेकिन उस साइलेंस में बहुत कुछ होता है, शॉक, कंफ्यूजन, हेजिटेशन और शायद थोड़ा सा फियर भी, क्योंकि दोबारा ट्रस्ट करना उसके लिए सबसे मुश्किल चीज़ है। दूसरी साइड देव और सलोनी का ट्रैक एक अलग टाइप का कॉन्फ्लिक्ट शो करता है। यहाँ प्रॉब्लम ट्रस्ट या सीक्रेट्स की नहीं, बल्कि प्रायोरिटीज और लाइफ गोल्स की है। देव का फोकस पैसा और ग्रोथ पर है, जबकि सलोनी स्टेबिलिटी और फैमिली को इम्पोर्टेंस देती है। दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग इतनी अलग है कि क्लैश होना ऑब्वियस है। आर्ग्यूमेंट एस्केलेट होता है जब देव गुस्से में एक्सट्रीम बात बोल देता है, रिलेशनशिप छोड़ने तक की। ये एक इम्पल्सिव रिएक्शन होता है, लेकिन ऐसे मोमेंट्स ही रिलेशनशिप्स को परमानेंटली डैमेज कर देते हैं। पार्थ का इंटरवेंशन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए होता है, लेकिन वो भी आर्ग्यूमेंट को और हीट अप कर देता है। पार्थ का देव को चीप थिंकिंग बोलना एक स्ट्रॉन्ग इंसल्ट होता है, जो क्लियरली उनके बीच की रिस्पेक्ट को ब्रेक करता है। और जब रिस्पेक्ट चली जाती है तो रिलेशनशिप का बेस ही हिल जाता है। सलोनी बीच में फंस जाती है, एक तरफ उसका हस्बैंड, दूसरी तरफ उसका सपोर्ट सिस्टम। फिर क्या होता है, एपिसोड के लास्ट मोमेंट्स फिर से सस्पेंस मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। कोई करण को लेकर
मिलकर ये सोच रहा होता है कि क्या वो फिर से उसी औरत के पास जा रहा है। ये थॉट सिंपल है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है। अगर करण सच में डबल लाइफ जी रहा है तो जल्द ही सब एक्सपोज होने वाला है। और सबसे इम्पैक्टफुल लाइन आती है एंड में। अगर एक बच्चा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए गलत रास्ता चुनता है तो माँ को उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। ये लाइन सिर्फ एक इमोशनल स्टेटमेंट नहीं, बल्कि आने वाले ट्विस्ट का क्लियर सिग्नल है। मतलब आने वाले एपिसोड्स में मॉम और करण के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ऑलमोस्ट पक्का है। अब सिचुएशन ये है कि हर कैरेक्टर अपनी अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। नंदिनी सच के पीछे है, मॉम ट्रूथ एक्सेप्ट करने के एज पर है, करण कुछ छुपा रहा है, नियति इनसिक्योर फील कर रही है, परी अपने पास्ट से फाइट कर रही है और देव सलोनी का रिलेशनशिप क्रैक हो रहा है। और ये सारे ट्रैक्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेवलेशन। मतलब अब जो भी सच है वो ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। बस देखना ये है कि जब सच सामने आएगा कौन किसके साथ खड़ा होगा और कौन अकेला रह जाएगा। एपिसोड यहीं पर एंड होता है, लेकिन क्लियरली हिंट दे जाता है कि नेक्स्ट एपिसोड में करण का सच एक्सपोज होने की शुरुआत हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मॉम अपने बेटे के खिलाफ सच में खड़ी हो पाएंगी या फिर इमोशंस फिर से जीत जाएंगे। आज के एपिसोड में नंदिनी सीधा अपनी मॉम से पूछती है कि उन्हें कैसे पता कि करण किसी और औरत को डॉक्टर के पास ले गया था, और बिना टाइम वेस्ट किए वो कहती है कि बाद में सब समझा देगी, लेकिन अभी तुरंत करण और उस लेडी की फोटो भेज रही है। बस देखकर कंफर्म कर दो कि क्या वो वही औरत है जिससे मॉम मिली थी। उसका टोन क्लियर टेंस होता है, जैसे वो ऑलरेडी कुछ बड़ा सस्पेक्ट कर रही हो। वो फोटो सेंड कर देती है और बार बार इंसिस्ट करती है कि चेक करो, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कॉल पे साइलेंस आता है, नंदिनी पैनिक होने लगती है। बार बार मॉम मॉम करके बुलाती है। उसकी आवाज़ में घबराहट क्लियरली सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद मॉम रिस्पॉन्स देती हैं और नंदिनी तुरंत पूछती है कि आप ठीक हो ना, फोटो देखी ना। लेकिन मॉम का पहला रिएक्शन ही डाउट से भरा होता है। वो सीधा पूछ लेती हैं कि ये फोटो तुम्हें मिली कैसे, क्या तुम करण पे नज़र रख रही हो। ये सुन के नंदिनी थोड़ी डिफेंसिव हो जाती है, लेकिन फिर कामली पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन करना शुरू करती है। वो कहती है कि उसे एक्चुअली कोई इंटरेस्ट नहीं था करण की लाइफ में झांकने का, लेकिन जब वो मुंबई गई थी परी के केस के लिए, तब उसने नंदिनी खुद ही को एक इन्वेस्टिगेटर से मालाबार हिल के बारे में बात करते सुना। और उसके बाद जब नोएना की शादी का ड्रामा चल रहा था और मॉम भी घर पर नहीं थी, तब सब कुछ अजीब लग रहा था। फिर नंदिनी बताती है कि उसने करण को फ़ोन पर किसी से बात करते सुना, जहां करण क्लियरली कह रहा था कि वो एक बड़ी प्रॉब्लम में है और अभी मिल नहीं सकता, बाद में मिलने आएगा। ये सुनते ही नंदिनी को डाउट पक्का हो गया था कि कुछ तो गलत चल रहा है। वो कहती है कि शांति निकेतन का सीधा साधा संस्कारी बेटा करण शायद कुछ छुपा रहा है। इसी वजह से उसने किसी को हायर किया करण पर नज़र रखने के लिए, ताकि सच सामने आ सके। और अब जब ये फोटो सामने आई है तो सब कुछ और कंफ्यूजिंग हो गया है। नंदिनी क्लियरली बोल देती है कि फोटो वाली औरत वो नहीं है जिससे मॉम मिली थी। इसका मतलब करण ने सबको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग कहानी बना रखी है। मॉम भी फाइनली एक्सेप्ट करती है कि फोटो वाली लड़की वो नहीं है जिससे वो मिली थी, और यहीं से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। नंदिनी कहती है कि अब सिर्फ करण ही सच बता सकता है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। मॉम फिर भी कंफ्यूज रहती हैं और कहती हैं कि करण ने कसम खाई थी, वो झूठ क्यों बोलेगा। तब नंदिनी सीधा बोल देती है, लोग बदल जाते हैं। कॉल कट होने के बाद मॉम के दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है कि करण सच क्या छुपा रहा है। जो उसने देखा और जो करण ने बताया, दोनों मैच नहीं करते। इसी कंफ्यूजन के बीच सीन शिफ्ट होता है, जहां करण किसी को संभालते हुए अंदर लाता है और अचानक नियति गिरने लगती है। करण तुरंत पैनिक हो जाता है, उसे पकड़कर बिठाता है और बार बार पूछता है क्या हुआ। नियति बताती है कि उसे एंजाइटी अटैक आया था और उसका सिर घूमने लगा। करण टेंशन में आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने तो कहा था कि उसकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। नियति कहती है कि उसे अजीब सा फील हो रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो, और अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया। करण उसे समझाता है कि ज्यादा सोचना बंद करे, लेकिन जैसे ही वो उठकर कहीं जाने लगता है, नियति उसे रोक लेती है। वो क्लियरली इनसिक्योर लगती है और कहती है कि आजकल तुम बहुत भागदौड़ कर रहे हो, प्लीज अभी कहीं मत जाओ, मेरे पास बैठो। उसका टोन इमोशनल होता है, लेकिन ओवर ड्रामेटिक नहीं, बस एक जेन्युइन रिक्वेस्ट होती है।
करण थोड़ा रुकता है, उसके पास बैठता है और कुछ देर बाद नियति बेटर फील करने लगती है। वो कैजुअली पूछती है कि रियो कब आ रहा है और करण थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, जैसे उसे याद ही नहीं था। नियति याद दिलाती है कि आज रात को ही आ रहा है और साथ ही वार्निंग भी देती है कि आज कहीं मत जाना, डिनर हमारे साथ करना। करण पहले थोड़ा हेजिटेट करता है लेकिन फिर मान जाता है और कहता है कि ज़रूर आएगा। नियति उसकी तारीफ करती है कि तुम एक अच्छे हस्बैंड और एक अच्छे फादर हो, और ये लाइन सुनते ही करण के एक्सप्रेशंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जैसे वो खुद अपनी सच्चाई जानता हो। सीन शिफ्ट होता है नंदिनी के घर पर, जहां वो टीवी ऑफ कर देती है और क्लियरली डिस्टर्ब लग रही होती है। उसकी मॉम पूछती है क्या हुआ, तो नंदिनी कहती है कि उसे अब तक बेटर फील करना चाहिए था, लेकिन वो अब भी रेस्टलेस है। वो क्लियरली बोल देती है कि उसे करण पर ट्रस्ट नहीं है। फिर वो अपनी मॉम को फोटो दिखाती है और कंफर्म करती है कि क्या ये वही औरत है जिसे करण ने हग किया था। मॉम हाँ बोल देती है और ये सुनते ही कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है, क्योंकि जब मॉम उस घर गई थी तो वहाँ कोई और औरत थी। नंदिनी का पेशेंस खत्म होने लगता है और वो सीधा बोल देती है कि करण फिर से झूठ बोल रहा है। मॉम फिर भी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि करण ने कसम खाई थी, लेकिन नंदिनी क्लियर रहती है, ट्रूथ सामने है। थोड़ा हीटेड मोमेंट आता है जहां नंदिनी इनडायरेक्टली बोल देती है कि आप हमेशा करण का साइड लेती हो, लेकिन मॉम इस बात को स्ट्रांगली डिनाई करती है। वो कहती है कि उन्होंने कभी अपने बच्चों की गलती नहीं छुपाई और अगर करण गलत निकला तो वो नंदिनी का ही साथ देंगी। ये सुन के नंदिनी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और माफ़ी मांगती है, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि उसने सच देखा है। दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस होता है। मॉम कहती हैं कि सच चाहे जो भी हो वो उसे एक्सेप्ट करेंगी और अगर करण गलत हुआ तो उसका सपोर्ट नहीं करेंगी। इसी इमोशनल टेंशन के बीच परी का ट्रैक शुरू होता है, जहां उसकी बेटी गरु उसे रोता देख लेती है और अपने ग्रैंडपा को बताती है। ग्रैंडपा सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करते हैं और परी को बिठाकर पूछते हैं क्या हुआ। परी पहले इग्नोर करती है, लेकिन फिर बताती है कि अजय ने उसे वॉइस नोट भेजा था जिसमें उस पर पुरानी गलतियों का ब्लेम लगाया गया। उसे एक्यूज किया गया कि उसने जानबूझकर गलत काम किया था। ये सब सुन के परी टूट जाती है और कहती है कि चाहे कितना भी टाइम बीत जाए, लोग उसे वही पुरानी परी समझते हैं। वो अजय को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। परी क्लियरली बोल देती है कि वो नहीं चाहती कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, क्योंकि अजय की फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। परी के डैड उसे समझाते हैं कि कुछ चीज़ें टाइम के साथ भी खत्म नहीं होती, लेकिन लाइफ आगे बढ़ानी पड़ती है। फिर वो एक सीरियस टॉपिक उठाते हैं कि क्या परी दोबारा शादी के बारे में सोचेगी या ऐसे ही अकेली रहेगी। ये सुनकर परी शॉक हो जाती है और कहती है कि वो अकेली नहीं है, उसके पास फैमिली है। लेकिन उसके डैड क्लियरली समझाते हैं कि एक बच्चे के लिए फादर का रोल भी इम्पॉर्टेंट होता है। परी इमोशनल हो जाती है, लेकिन कहती है कि वो अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रही है। डैड फिर कामली एक्सप्लेन करते हैं कि फ्यूचर में गरु को शायद फादर की ज़रूरत महसूस होगी और इसीलिए वो चाहते हैं कि परी अपनी लाइफ के बारे में सीरियसली सोचे। थोड़ा हेजिटेट करने के बाद वो फाइनली एक नाम सजेस्ट करते हैं, आर्यन। ये सुनते ही परी एकदम साइलेंट हो जाती है। क्लियरली ये आइडिया उसके लिए अनएक्सपेक्टेड होता है। इधर दूसरी साइड एक और ट्रैक चल रहा होता है, जहां सलोनी और देव के बीच आर्ग्यूमेंट होता है। देव सूरत शिफ्ट होना चाहता है और बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, लेकिन सलोनी यहाँ रहना चाहती है। दोनों के व्यूज बिल्कुल ऑपोजिट हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि देव गुस्से में सेपरेशन तक की बात कर देता है। पार्थ बीच में आता है और सलोनी का सपोर्ट करता है, जिससे देव और इरिटेट हो जाता है। आर्ग्यूमेंट और अगली हो जाता है और पार्थ भी गुस्से में देव को सुना देता है। सीन का एंड टेंशन के साथ होता है, जहां रिलेशनशिप्स क्लियरली क्रैक हो रहे हैं। एपिसोड के एंड में दोबारा फोकस करण पर शिफ्ट होता है, जहां किसी को शक होता है कि करण फिर से उसी औरत के पास जा रहा है और एक स्ट्रॉन्ग थॉट आता है कि अगर बच्चा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए गलती करे तो माँ को उसके खिलाफ खड़े होना पड़ता है। ये लाइन क्लियर हिंट देती है कि आगे स्टोरी में एक बड़ा कॉन्फ्रंटेशन आने वाला है। आने वाले एपिसोड में तुलसी को आज एक बड़ा शॉक लगने वाला है जब उसे करण के बिहेवियर में कुछ अजीब सा चेंज नोटिस होता है। दूसरी तरफ नंदिनी चुपके से करण का पीछा करती है और एक ऐसी बात देख लेती है जो सब कुछ बदल सकता है। करण किसी अननोन इंसान से मिलता है और काफी टेंशन में दिखता है, जैसे कोई बड़ा राज छुपा रहा हो। नंदिनी ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि करण सच में क्या कर रहा है।
एंड में तुलसी करण से सीधा सवाल करती है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो करण? कल के एपिसोड में सच सामने आने का चांसेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है।